पार्टिसिपेट किया जाए और ऐसा मोर्चा तैयार किया जाए जो सबके हित में हो और उसमें कोई फैक्शनबाजी ना हो। यार खींचने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, 2 कदम पीछे हटे, क्यों उतना जोर लगाना पड़ेगा हमें 1 कदम और आगे जाने के लिए। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव है, भाई गांव लेवल से उठाओ। गांव लेवल का आदमी जब ही आएगा जब हम उसके बजट के बारे में सोचेंगे। नहीं तो एक सोच है बदन सिंह का होगा तो चरण सिंह का भी हो जाएगा, ये सोच है कि चरण सिंह साहब ने तो बेगा है, बदन सिंह ने बेगा को नहीं भाई ये आना है ये जाना है, ठीक है ना। ये संपर्क का भी ऐसा सिस्टम ये चला है और ये प्लानिंग बहुत पहले से थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने पास एजुकेटेड भी है, बैंक के नुमाइंदे भी हैं, वकील भी हैं, अपने संगठनों में सारे हैं, तो उससे आप उनको भी जोड़ते रखो ताकि वो अपनी समस्याएं हल कर ले। किसी का पैसा अटके तो वो निकल जाए, किसी का केस छोटे है पहले सर्विस में कोई गलती होगी आ गया निकाल दिया, तो उस हमारे बीच ही हमारे भाई है वही करेंगे। और मैं ज्यादा न बोलते हुए राम राम सुनो, सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, राम राम। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में कोई आदमी रह जाए, एक दूसरे पे प्लान करें। अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं सुबेदार वीर सिंह चौहान साहब को आमंत्रित करता हूँ। चौहान साहब दादरी से बिलोंग करते हैं और बड़े एक्टिव हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं साथ में। बाद में कल ये बोले चौहान साहब को मंच दे दिया, बताया नहीं भाई घर में मैं क्या करता हूँ, मैं दुकान कर रहा हूँ, किराने की दुकान है मेरी, या मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ, या सब्जी बेच रहा हूँ, या खेती कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल काम है। और जहाँ पर सैनिकों की बात है उधर सैनिकों का काम करूँगा, उस मंच को उतना ही यूज करूँगा। ओवर टू वीर सिंह चौहान साहब। आपने मुझे कुछ समय यहाँ पर दिया अपनी बात रखने का। सबसे पहले पूरे हरियाणा के कोने कोने से मेरे योद्धा, इस माँ भारती के वीर सपूत, सीमाओं के प्रहरी रण बानपुरे आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं सभी को सलाम करता हूँ, सभी को जय हिंद, जय भारत करता हूँ। साथियों, जो आज की मीटिंग है, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो ओआरओपी की जो विसंगति के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, क्या हम उसको जीतना चाहते हैं कि नहीं जीतना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताइए, जीतना चाहते हैं? जोर से। ऐसा नहीं, देखो सैनिक हैं और सैनिक की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, अगला वाला की छाती ठहरा जाए कि हाँ फौजी आ चुके हैं मैदान में, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है। ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं हो सकती थी अगर प्लानिंग डिजाइनिंग सही होती और सभी साथियों का सम्मान करते हुए, सभी का ताकत एकजुट करते हुए अगर चलते तो शायद अब तक तो सरकार को तो घुटने की बात है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि देव ध्वज से पहले दिन से जब 20 फरवरी का आगाज हुआ तो भाई कपिल का मेरे पास फोन आता है, क्योंकि शायद आपने भी काफी वीडियो मेरे देखे होंगे जंतर मंतर पे, यहाँ वहाँ जो भी मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ, फिर बात तरीके से रखता हूँ, कोई लाट लपेट वाली बात नहीं होती, आत्मा की आवाज होती है, कोई बनावटी नहीं होती। मैंने वीडियो डाल दिया बना करके, उन लोगों की तारीफ भी की, हमारे मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई इनके प्रति जेलसी नहीं थी, कोई किसी प्रकार का उनकी लेग पुलिंग वाली बात नहीं थी। उन्होंने अपना उसमें यूट्यूब का अपना ठप्पा लगा करके पूरे देश में फैला दिया। हमने भी अपने अपने लेवल में बताया कि 20 तारीख को पूरे सैनिक भाई आगाज करें। बहुत सुंदर आगाज हुआ, पूरे देश के अंदर एक तूफान मच गया था। मैं कहता हूँ 20 तारीख को एक ऐसा जलजला आया था कि लगा था कि पूरे हिंदुस्तान के सैनिक वहां पर इकट्ठे हुए। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो 3 तारीख की कॉल हुई, उसमें भी पूरे डीएम महोदय को जो ज्ञापन दिया, उसमें बहुत जबरदस्त, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सैनिक अपने घरों से निकले अपनी आवाज उठाने के लिए। फिर 30 तारीख वाला है, उसमें कहीं डाउनफॉल आया। फिर अभी 30 मई का आ गया, उसमें भी डाउनफॉल आया। मैं बताना चाहता हूँ कि 9 तारीख को, 9 अप्रैल की मैं घटना बताता हूँ। 9 अप्रैल को पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, जिसमें सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर का चयन किया गया।
वो चैन नहीं था, मैं उस मीटिंग में था। आज हम लगभग 80 आदमी बैठे हैं हरियाणा प्रदेश के, 80 आदमी, और वो पूरे देश के, मुझे लगता है कि वहाँ 80 से 85 आदमी थे, इतने ही आदमी थे। यानी कि कहीं न कहीं आप तुलना करें, तुलनात्मक तरीके से देखें तो हमारी तो बहुत सुंदर तादाद है, हमारी तो जबरदस्त तादाद है। पूरे देश के 80 या 85 आदमी चुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बहुत अच्छी बात है। और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, आप पूरा का पूरा वहां पर लाइव चला था, आप उठा के देख लीजिए। सिर्फ अगर बोले थे वहां पर अपना वक्तव्य दिया था तो वो सिर्फ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ही लोग बोले थे, बाकी किसी एक व्यक्ति को वहां पर बोलने का मौका नहीं दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देखिए आज यहाँ पर कैप्टन सतबीर साहब और ये जितने भाई आए हैं, खुला आमंत्रण है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक तरीका, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक तरीका, कि जो भाई अपने विचार रखना चाहता है रखिए, बिल्कुल अपने विचार रखिए। यहाँ पर सब मिलकर के सामूहिक तौर पर एक निर्णय लिया जाता है, उसमें ताकत होती है, होती कि नहीं होती? सब ताकत सामूहिक तौर पे जो निर्णय लिया जाता है उसमें ताकत होती है, और जो 2-4 आदमी मिलकर लेते उसमें ताकत नहीं होती साहब। उसी के अंदर उसी मीटिंग में चलो ठीक है उन्होंने थोप दिया, बावजूद उसके हम लोगों ने अपनी गरिमा को समझा और हम लोगों ने अर्जुन सिंह राठौर को समर्थन दे दिया। हमारे वीडियो भी है, पूरा डाल देंगे। हमने समर्थन किया, बहुत सारे लोगों का विरोधाभास हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, अंदर मीटिंग में बहुत सारे लोग आए थे, लोगों को वहां पर अंदर घुसने नहीं दिया गया। ऐसे दरवाजे पर कपिल फौजी खड़ा हो गया दरवाजे पर और बुजुर्गों को धक्के देके निकाल दिया कि नहीं इसमें एंट्री नहीं है। अगर इस हॉल के अंदर अगर और 200 आदमी भी आ जाए, अरे जगह नहीं मिलेगी बैठने की तो कम से कम खड़े हो जाएंगे। क्या मैं गलत कर रहा हूं साहब? वहां पर धक्के देके निकाला गया। सिर्फ एक प्लानिंग थी कि अपने संगठन के 30-40 आदमी, टोटल 80 आदमी का उनका टारगेट था। 80 आदमी की सीटिंग थी, तो कुर्सियां भी 80 आदमी की सीटिंग थी। अरे दिमाग में ये तो था कि सिर्फ 80 ही आदमी। सूबेदार चौहान साहब का कपिल फौजी पर बहुत बड़ा आरोप है। अगर जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार चौहान कपिल फौजी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को 80 आदमी बहुत बड़ा आरोप, 10,000 आदमी चुनने वाला फेडरेशन बनाते समय मजबूत होगा या 80 आदमी चुनने वाला मजबूत? लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं, 10,000 आदमी चुनने वाले। वहां पर वो ही हुआ। 40 आदमी अपने संगठन के बुला लिए, अंदर बिठा दिए अलग अलग कोने में, और प्लानिंग के तहत जो भी आएगा अपने अपने संगठन का वो पत्र लेके आएगा, लेटर हेड लेके आएगा। हमने भी बनाया अपना लेटर हेड, अपना दिखा करके हम गए। बावजूद क्योंकि उनके मन में कहते चोर की गाड़ी में तिनका। अरे भाई जितने सैनिक भाई आते हैं सब अपने अपने विचार है, तो समर्थन देने के लिए आए थे। जो 20 तारीख की कॉल हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने दिया था। भाई हमारे मन में जलेसी होती है आपके संगठन से, तो हम आपको वहां पहुंचते नहीं 20 तारीख को। अरे पूरे हिंदुस्तान के सैनिक उमड़ करके आपके वहां पर पहुंचे हैं, सबने समर्थन दिया है। तो इसलिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रति तो हमारे कोई था ही नहीं, हमारा उसके प्रति कोई द्वेष। लेकिन जो 20 तारीख से जो बात हुई उसी के अंदर बात हमारे अर्जुन सिंह राठौर को हमने चुन दिया, बहुत अच्छी बात, एक अच्छा निर्णय लिया गया, हम समर्थन किया उसका। उसके बाद आया कि भाई ठीक है स्टेट वाइज अपने अपने प्रधान चुन किया। हम हरियाणा से थे, मैं हरियाणा से था, यूपी वालों में गए, हरियाणा वालों में गए, पंजाब वालों में गए, और जो सारे साथी अलग अलग स्टेट वाइज अपने अपने प्रतिनिधि को चुन के लेके गए। हरियाणा के लगभग 17 आदमी के आसपास थे, मेरे पास ग्रुप फोटो है मेरे पास में, सबके कॉन्टेक्ट नंबर है। 17 आदमी थे, आप लगाइए टोटल 85 आदमी पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। आप अगर जितने भी हमारे स्टेट हैं 85 को उससे डिवाइड करोगे तो 3 आदमी पर स्टेट की एवरेज नहीं आएगी सर, 3% पर स्टेट की एवरेज नहीं आएगी। और एक हमारे स्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 16-17 आदमी नहीं थे, वो पूरा हरियाणा था। आज यहाँ पर आप बैठे हैं वो 80-85 आदमी नहीं है, आप पूरा हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पूरा हरियाणा है। तो वहां पर इन द सेम वे जब 17 आदमी लोकतांत्रिक तरीके से भाई अतर सिंह दागी को सर्वसम्मति से वहां के एडॉक कमेटी का अध्यक्ष चुन लेते हैं, और अंदर जाकर के माइक से साथियों ने मुझे मौका दिया कि चौहान साहब आप अंदर जो है दागी साहब के नाम की घोषणा आप करेंगे। अंदर जाके रिकॉर्ड है साहब, वीडियो पर रखिए, लाइव चला है, कोई झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो वहां पर दागी साहब के नाम की और कैप्टन सतबीर साहब के नाम की मैंने माइक से घोषणा करके, मैं वीडियो चाहेंगे तो अभी बाद में दिखा दूंगा, कोई झूठ नहीं, कोई बनावटी बात नहीं है। सारे साथियों ने बड़ी खुशी कि भाई हमारे सैनिक भाई हैं, रैंक मायने नहीं रखता, आदमी के अंदर क्वालिटी होती है, डायनेमिक क्वालिटी होती है। मैं अपनी शौकत करता हूँ बच्चों के साथ, 9 अप्रैल से पहले दागी साहब की कभी मेरी
मैं जानता ही नहीं था दांगी साहब को, सिर्फ वहां जो बाहर मीटिंग में निकले तब मैं दांगी जी से मिला पहली बार। तो दांगी साहब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? पहली बार दांगी साहब से मैं मिला। काफी सारे यहाँ पर पहली बार मिले हैं, ठीक है, फोनों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी अभी कपिल के नाम पर विवाद बढ़ता हुआ। सर धैर्य बनाओ, सर धैर्य ओके, मत लेना उसका, उसका नाम मत लेना सर। हेलो 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 हेलो, अब आप बताइए, एक साथी को अपना विचार इज्जत के साथ एक व्यक्ति को अगर कोई ड्यूटी दे दी जाती है, मैं नहीं कहता कि दांगी ही अपने हरियाणा के अंदर सर्वोपरि हैं, सबसे ज्यादा हिम्मत वाले, ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे के सारे हैं। लेकिन उस दिन जो उपस्थिति थी वहां पर साथियों ने दांगी साहब के ऊपर विश्वास किया और दांगी साहब को जिम्मेवारी दी। दांगी साहब ने जिम्मेवारी मिलने के बाद में लगभग एक सप्ताह के अंदर पूरे हरियाणा के जो मोती बिखरे हुए थे उनको एक माला में पिरोने का काम किया। एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना। तो बहुत ही मैं तो धन्यवाद करता हूँ दांगी साहब कि आपने ऐसे ऐसे हीरे यहाँ पर आज इकट्ठे किए हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज हरियाणा के इतने भाई निकल के आए। ये दांगी साहब को श्रेय रहता था कि आपने सभी को जोड़ने का काम किया, बिल्कुल, और अपने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया आपने उस ग्रुप के माध्यम से। 4-5 दिन के बाद में 4-5 दिन व्हाट्सएप ग्रुप बना था। 4-5 दिन के बाद में एक ऑडियो मैसेज आता है, तो कंक्लूड करता हूं, एक ऑडियो मैसेज आता है किसी का, अब जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, जो हुई अतर सिंह दांगी कौन है, किसने इसको प्रधान बनाया, जबकि दांगी साहब की मैं उस धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम लिखने से पहले हमसे भी फोन करके पूछा कि चौहान साहब मैं अपने नाम का आगे क्या लिखूं। हाँ जी, आप अध्यक्ष लिखिए, हमने आपको जो 16-17 आदमी ने आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया है, तो आप लिखिए अध्यक्ष। तब उसके बाद में आपने अध्यक्ष लिखना चालू किया। मैं तो इनकी महानता कहता हूँ सब इसलिए नहीं क्या। कुल मिलाकर के साहब ये जो कहानी वहाँ से बिगड़ी है, हरियाणा के सारे साथी, चाहे दांगी जी हों, चाहे आप हों, चाहे जितने भी साथी हों, आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे IBU के जो संगठन है, सबसे ज्यादा तादाद में IBU जो संगठन यहाँ पर सक्रिय है, और IBU संगठन मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में। मैं जानता हूँ शंकर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे देश में, और इनका संगठनात्मक जो ढांचा है बहुत मजबूत है, और अच्छे अच्छे लोग जो इसमें पर्सनलिटी बताते हैं अपने आप में कि हाँ यार कुछ है क्वालिटी। तो मैं तो चाहता हूँ सारे भाई मिलकर के यहाँ पर आज एक हरियाणा स्टेट की कमेटी बनाएंगे साहब। आज यहाँ पर आए हैं तो शाम हो जाए, यहाँ पर हीरे निकाल के लेके जाएंगे साहब। जो समय दे, जो पूरा समय दे पाए, 100% जो समय दे सकता है वो हरियाणा की कमेटी में आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम टीम बनाएंगे। पहले अपना घर मजबूत करेंगे। मैं कहता हूँ आज दांगी साहब को अहमियत को क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा घर मजबूत नहीं था, हरियाणा मजबूत नहीं था। पहली बार आज यहाँ पर हरियाणा के शेर निकल के आए हैं। मैं कहता हूँ कैसे फेडरेशन वाले हमारे हरियाणा को तवज्जो क्यों नहीं देंगे, उनको नहीं, उनके पिताजी को भी देनी पड़ेगी सब तवज्जो। हम सभी भाइयों को मिल करके हम आंदोलन को तोड़ने की हमारी मानसिकता नहीं है, हम उसी आंदोलन को उससे 4 गुना मजबूत करने की क्षमता रखते हैं, उससे 4 गुना। मैं ये चाहता हूँ सब, हरियाणा दिल्ली से सबसे नजदीक है, जितना साथ जितनी ताकत हरियाणा दे सकता है इतना बाकी स्टेट नहीं दे सकता, लेकिन हमें इग्नोर किया गया, हमारी अवहेलना की गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी माननीय अध्यक्ष राठौर जी हैं, हम आपको तवज्जो देते हैं, लेकिन कम से कम आपको भी अपनी गरिमा को बनाए रखना पड़ेगा राठौर साहब। अन्यथा मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से आप ऐसे लोगों को जो हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उनको ऑक्सीजन देने का काम करें। इस प्रकार से तो मुझे लगता है अगर 4थी मंजिल में पानी पहुंचाना हो टंकी में, और नीचे मोटर के पास में छोटा सा सुराख हो जाए तो पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। इस प्रकार से जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, हरियाणा एक्सप्रेसमेंट लीग नहीं आएगी, ऑप्शन एडिक्ट संस्था का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, पार्टी का नहीं आएगा। आप मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, बताइए क्या मेरे माथा पर लिख रखा है मैं कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ?
मैं एक सैनिक की ड्रेस में कर रहा हूँ